आज की मोटिवेशन टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टास्क पेंडिंग हो रखे हैं। जब भी हमें लगे कि हमारे पास प्रोक्रेस्टिनेशन या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण कुछ टास्क आगे नहीं मूव कर पा रहे, तो आज की टेक्निक को फॉलो करना है। इस टेक्निक का नाम है 5 मिनट एक्टिवेशन। 5 मिनट एक्टिवेशन टेक्निक को भी हम 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। चलिए पार्ट नंबर 1 यानी कि एक्सप्लेनेशन पे मूव करते हैं। इस टेक्निक के अंदर एक लीडर को ये करना चाहिए कि उसके जो भी पेंडिंग टास्क्स हैं, जो लगता है उसको काफ़ी बड़े हैं, एक बार के लिए उनको 5 मिनट करके देखें और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स में कैसे इसको आगे लेके जाना है। सो 5 मिनट एक्टिवेशन से जो भी बड़ा टास्क है, पेंडिंग है, 5 मिनट तक लगातार उस टास्क को करना शुरू कर दीजिए। कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको? देखिए, जब हम 5 मिनट तक किसी टास्क पे काम करना शुरू कर देते हैं तो एटलीस्ट वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हो रहा, वो उस पे काम शुरू हो चुका है और हमारा मोटिवेशन चाहे कम हो, उस पे काम शुरू हो चुका है। ये सिग्नल दिमाग को चला जाता है। हमें करना क्या है? स्टेप नंबर 1 इज टास्क फाइनल किया। कौन सा टास्क था? बड़ा टास्क है। उस टास्क को करने के लिए मैंने 5 मिनट उस पर काम करना शुरू किया, टाइमर लगा लिया। ये 5 मिनट तक ही करना, उसके बाद नहीं करूंगा। 5 मिनट जैसे ही होते हैं, टाइमर बजता है, यू डिसाइड कि मुझे इस पर काम करना है या कि इसको एक बार वापस से उठा के रख दो। देखिए, सम प्रोग्रेस इज ऑलवेज स्टिल अ प्रोग्रेस। तो वहां पे 5 मिनट तो आपने उस पर काम कर ही लिया, आपने कुछ लूज नहीं किया है। कभी कभार लगता है क्या गोल बहुत बड़ा है, 5 मिनट में क्या ही फर्क पड़ेगा। 5 मिनट ये इंश्योर करते हैं कि हमने उसकी तरफ स्टेप बढ़ा दिया है और ब्रेन को ये सिग्नल बहुत क्लियरली मिल जाता है। जैसे ही आप ये 5 मिनट काम कर लें, उसके ऊपर टाइमर बच जाए, आप डिसाइड कीजिए आपको और काम करना है या नहीं करना है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको और काम करना है तो काम करना शुरू कीजिए, नहीं तो फिर नया टास्क, नया टाइमर, ये आप यूज कर सकते हैं। दीज वर द स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब बात कर लेते हैं उस एग्जाम्पल की जो कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, मेरे कोची ने मेरे साथ शेयर किया, जहाँ पे 5 मिनट एक्टिवेशन उनके लिए काम किया। तो मेरे एक कोची हैं जिनके काफ़ी सारे, जिनको सेल्स के प्रपोजल्स बनाने पड़ते हैं। तो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के अंदर है, वो अपने क्लाइंट्स को प्रपोजल्स बना बना के भेजते हैं कि हम ये आपके लिए डिज़ाइन करने वाले हैं, ये कॉस्ट रहेगी, इस डेट तक हम कर देंगे एंड सो ऑन। उनके पास काफ़ी सारे ऐसे पेंडिंग प्रपोजल्स थे जो उनको क्लाइंट्स को भेजने थे। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो प्रपोजल्स बनाएं, उनको भेजें, क्लाइंट के साथ फॉलो अप करें, मीटिंग शेड्यूल करें और फिर अपना जो सेल्स का पूरा डील है उसको एग्जीक्यूट करें। काफ़ी सारे प्रपोजल्स पेंडिंग के अंदर उन्होंने देखा कि यार मेरे काफ़ी सारे पेंडिंग हो गए, अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने 5 मिनट एक्टिवेशन पे काम करना शुरू किया। वो क्लाइंट का नाम लिखते, प्रपोजल के बारे में सोचते, 5 मिनट उस पर काम करना शुरू करते। आउट ऑफ 20 ऑड प्रपोजल्स, उन्होंने कहा इस वीक में मुझे 20 बनाने थे, मुझे लग नहीं रहा था मैं एक पे भी काम करूंगा। ही एंडेड अप मेकिंग 10 प्रपोजल्स, बाकी पेंडिंग रह गए। वो 5 मिनट के बाद उन पे काम नहीं कर पाए, लेकिन 20 में से 10 में उन्होंने 5 मिनट से अनेक काम करके सोचा कि चलो यार स्ट्रक्चर मिलने लगा दिमाग को, दिमाग सिग्नल दे रहा है कि हाँ आई हैव मोर आइडियाज। उन्होंने अधिक काम कर दिया और इस कारण से उन्होंने ज़्यादा प्रपोजल्स बना लिए। सो 5 मिनट एक्टिवेशन रूल सेज टास्क है जो प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, मोटिवेशन अभी नहीं आ रहा उसको करने का, एटलीस्ट 5 मिनट टाइमर लगा के उस पर काम करना शुरू कीजिए। एंड इन मोस्ट केसेस हमारे ब्रेन को लगता है कि आपने एक हर्डल क्रॉस कर लिया है। जैसे ही वो हर्डल क्रॉस होता है, ब्रेन कहता है और काम करते रहो, अकम्प्लिश मोर। ऐसे ही अपने कदम मोटिवेशन के साथ बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।